हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 26 मार्च 2024 को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जो आपकी मदद करेगा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में, क्योंकि इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी तैयारी होगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा का के लिए है, मार्च 2024 के एग्ज़ाम के लिए है, सेट ए है, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ से सेक्शन ए से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया। यानी कि भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 की वजह से जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था उसको कब ख़त्म किया गया था। तो ये ख़त्म किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का एशिया पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। यानी कि जो साम्राज्यवाद है इसका एशिया के ऊपर, एशिया महाद्वीप के ऊपर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था। तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। यानी कि राष्ट्रीय जागृति का उत्थान हुआ था, नए उद्योगों की स्थापना हुई थी और यातायात के साधनों का विकास हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। यानी कि ये जो किताब है ये किसने लिखी थी। तो आंसर आएगा रमेश चंद्र दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में था। यानी कि ये जो जगह है हड़प्पा कालीन सभ्यता का मोहनजोदड़ो ये शहर का नाम है, ये कहाँ पर था। तो ये सिंध में था। उसके बाद है, त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से यानी कि किस धर्म से है। तो ये है जैन धर्म से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन थे। यानी कि ये अकबरनामा जो है किताब का नाम है और इसके लेखक का नाम बताना है। तो लेखक है इसका अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय के किस राज्य में, यहाँ पर आएगा भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये है असम के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम के अंदर ही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। उसके बाद है, मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ये करता है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, स्विट्ज़रलैंड भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। इससे मिलता जुलता भी एक क्वेश्चन आता है, उसमें छात्र जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें आता है, साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है। तो वो भारत है, उसका आंसर आएगा भारत। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो है साथ आकर है और उसमें है साथ लेकर। अगर लेकर आया तो आपको आंसर में लिखना है भारत, और साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी आ जाता है सिंगल ऑप्शन में। और अगर ये तीनों ऑप्शन आ जाएं तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 2019 में भारत में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बेल्जियम में कौन सी दो भाषाओं की प्रधानता है। यानी कि कौन सी जो 2 भाषाएं हैं ज़्यादा बोली जाती हैं बेल्जियम के अंदर। तो वो है डच और फ्रेंच। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वस्तु का उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो आंसर में आएगा उपरोक्त सभी। यानी कि देश का विकास के लिए जो है प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, साक्षरता दर देखी जाती है यानी कि औसत साक्षरता दर, और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं किसी देश का विकास निर्धारित करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। यानी कि कौन सी मृदा है, यानी कि कौन सी मिट्टी है जिसको रेगर मृदा भी कहते हैं। तो ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। इन चारों में से रबी की फसल कौन सी है। तो चना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे। तो ये किए थे राजस्थान के अंदर।
और ऑप्शन में अगर पोखरण हो तो पोखरण आएगा आंसर में, क्योंकि पोखरण जो है जगह का नाम है, राजस्थान जो है स्टेट का नाम है। 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी थी, तो 2001 में हिंदुओं की आबादी थी 80.5%। हिमालय यव से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है, तो आंसर में आएगा टकसोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सरकार के अंग हैं, तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, यानी कि विधायिका भी सरकार का अंग होती है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी। उसके बाद है सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को खुद सोल्व करके देखें ताकि आपको पता चले कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसी है। और जल्द ही मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा, यानी कि सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को खुद सोल्व करके देखें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसी है। यहाँ पर जो है पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको लिखने होंगे। और ये सेट ए है, जल्द ही मैं आपको सेट बी, सी और डी भी करवाऊँगा ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर पैसेज होगा और उसके नीचे क्वेश्चन होंगे। आपको पैसेज पढ़ना है, समझना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, और इस क्वेश्चन पेपर से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद है सेक्शन ई ऐसे टाइप क्वेश्चन। जो क्वेश्चन चॉइस में है इन क्वेश्चनों को भी ज़रूर सोल्व करके देखें। और उसके बाद लास्ट में है मैप वाला क्वेश्चन, और मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा मैप के क्वेश्चनों के लिए, जिसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैप वाले क्वेश्चन हैं वो करवाऊँगा। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।